नमस्कार। बहुत स्वागत है कुंभ राशि के लिए शनि राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। साढ़े साती का अंतिम चरण 2025 से 2027। जी हाँ, शनिदेव ने घर बदल लिया है और अपने नए घर में आ चुके हैं। इस घर के मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति। 29 मार्च 2025 वो तिथि थी जब शनिदेव नए घर में आए थे। और जैसे ही शनिदेव नए घर में आए तो कुंभ राशि के जातकों के जीवन से साढ़े साती का दूसरा चरण समाप्त हो गया और साढ़े साती के तीसरे चरण की, साढ़े साती के अंतिम चरण की शुरुआत हो गई। मैंने एक माह पहले आप लोगों से कहा था कि शनि राशि परिवर्तन पर एक वीडियो मैं आपको दूंगा और आज वो वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। शनि मीन राशि में आ चुके हैं। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, शनि क्षेत्रे यदा जीवो जीव क्षेत्रे यदा शनि, स्थान हानि करो जीवो स्थान वृद्धि करो शनि। यानी शनि के घर में जब भी गुरु का गोचर होता है, शनि की राशि में जब गुरु का गोचर होता है, यानी देवगुरु जब मकर या कुंभ राशि में गोचर करते हैं तो स्थान हानि करते हैं। और याद कीजिए वर्ष 2020-2021 जब शनि की साधारण राशि मकर राशि में देवगुरु का गोचर हुआ 2020 में और 2021 में कुंभ राशि में, तो पूरे विश्व पर कोरोना का कितना भयंकर संकट आया ये आप सभी जानते हैं। तो शनि की राशि में देवगुरु हमेशा ही स्थान हानि कराते हैं, लेकिन इसके विपरीत गुरु की राशि में जब शनि गोचर करते हैं तो स्थान वृद्धि करते हैं। यानी धनु राशि या मीन राशि में शनि जब गोचर करते हैं तो स्थान वृद्धि करते हैं। तो इस समय 2025 से 27 के दौरान गुरु की राशि में आकर शनि स्थान वृद्धि करेंगे। तो आइए समझते हैं कुंभ राशि के जातकों को शनि राशि परिवर्तन के ये 2.5 वर्ष क्या क्या लाभ प्रदान करेंगे। दूसरी बात, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आप लोग अपनी समस्या भी भेज रहे हैं, लेकिन ऐसे दर्शकों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण सभी से संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों से मैं बात कर सकूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव 29 मार्च से कुंडली के धन भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च से ही कुंभ राशि के जातकों के जीवन से साढ़े साती के दूसरे चरण की समाप्ति हो चुकी है और तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर शनि 12वें भाव के स्वामी होकर के और लग्न के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करेंगे और शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर, 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर और 10वीं दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। अब शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर शुक्र की राशि है, मित्र की राशि है।
शनि जब मित्र की राशि पर दृष्टि डालेंगे तो चौथे भाव के शुभ फल आपको मिलेंगे। 8वें भाव पर शनि की दृष्टि है, यहाँ पर बुध की राशि है कन्या राशि और बुध शनि के मित्र हैं, तो यहाँ भी 8वें भाव के जो अच्छे फल हैं वो आपको मिलेंगे। और शनि की 10वीं दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर गुरु की राशि है धनु राशि और गुरु की ही राशि में शनि का गोचर है, तो एकादश भाव के भी सभी शुभ फल आपको मिलने जा रहे हैं। तो आने वाले 2.5 वर्षों में कुंडली के लग्न भाव, धन भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, एकादश और द्वादश भाव, इन भावों पर शनिदेव का पूरा पूरा नियंत्रण रहेगा और इन भावों से संबंधित फल प्रदान करेंगे शनिदेव। कुंभ राशि के जातक पिछले 5 वर्षों से 7.5 जन्य कष्टों को झेल रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व जब शनि 12वें भाव में आए मकर राशि में, तो कुंभ राशि के जातकों के जीवन में 7.5 की प्रथम चरण की शुरुआत हुई और जैसे ही प्रथम चरण की शुरुआत हुई, अचानक से कुछ जातकों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हुई होंगी कि खर्चे बहुत अधिक बढ़ गए होंगे। हो सकता है घर के परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो गया हो, या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर, या फिर किसी तरह की धन हानि आपके साथ हुई हो। मानसिक चिंता, तनाव, हताशा और निराशा की स्थितियां भी उस समय बनी होंगी, क्योंकि काम कारोबार पर भी, व्यापार व्यवसाय पर भी शनि का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। उस दौरान छात्रों को भी बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा होगा। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव आपके लग्न में आए और जैसे ही लग्न में आए तो प्रथम चरण की समाप्ति हो गई। तो आपको स्थितियों में थोड़ा सुधार देखने को मिला होगा। हालांकि इस दौरान भी जब जब शनि वक्री रहे होंगे तो 12वें भाव के भी फल मिले होंगे, यानी खर्चे बढ़े होंगे, स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्कर भी लगे होंगे। लेकिन जब शनि पुनः मार्गी हुए होंगे तो फिर से स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिला होगा। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि 3रे भाव पर पड़ रही थी और 3रे भाव में मंगल की राशि है, शत्रु राशि है। शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई होगी। शरीर में आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति का बढ़ना, ये सब आपके साथ हुआ होगा। साथ ही साथ आपकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हुई होगी। इस दौरान कुछ ऐसे गलत फैसले आपसे हो गए होंगे जिनके कारण आपको बड़ा नुकसान हुआ होगा। भाई बहनों से संबंध भी खराब हुए होंगे, पड़ोसियों से मतभेद की स्थिति बनी होगी, छोटी छोटी बातों को लेकर बहस बढ़ी होगी और व्यर्थ की यात्राएं भी करनी पड़ी होंगी। और कुछ जातक जो सरकारी नौकरी में थे उनको ट्रांसफ़र भी हुआ होगा। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही थी, तो दाम्पत्य सुखों में कमी आई होगी और बिला वजह कोई बहुत बड़ा कारण नहीं रहा होगा। छोटी छोटी बात को लेकर के पति पत्नी के बीच मतभेद इतना बढ़ गया होगा कि हो सकता है कि कुंभ राशि के कुछ जातक
सेपरेशन के बारे में भी सोचने लगे हों। पार्टनरशिप में अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे थे तो वहाँ भी पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहे होंगे। व्यापार व्यवसाय में मंदी की स्थिति आई होगी, आपकी डेली इनकम में कमी आई होगी। और चूंकि यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही थी, तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि आपके कामकाज और आपके नौकरी, आपके प्रोफेशन, आपके बिजनेस को हर तरह से शनिदेव ने प्रभावित किया होगा। कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा हुआ हो। अब द्वितीय चरण समाप्त हो चुका है और 7.5 का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। तीसरे चरण के शुरू होते ही पिछले 5 वर्षों से आपके जीवन में जो समस्याएं बनी हुई थीं, उन समस्याओं का समाधान अब शुरू होना दिखेगा। खास करके कुंडली के दशम भाव और सप्तम भाव, व्यापार व्यवसाय, नौकरी, कैरियर, प्रोफेशन, इन सब बातों में आपके जीवन में जो बाधा, रुकावट, गतिरोध बना हुआ था, वो समाप्त होगा। व्यापार व्यवसाय में मंदी की स्थिति चल रही थी, आप पैसा लगा रहे थे, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था, पैसा आपका फंसता चला जा रहा था। अब उसमें सुधार आएगा, पैसे की भी रिकवरी होगी, पैसा भी आपको मिलेगा और व्यापार भी ग्रो करेगा। कार्यस्थल पर भी कार्य करने की स्थितियां जो आपके प्रतिकूल बनी हुई थीं, बॉस से, सीनियर से, सहकर्मियों से आपके जो रिलेशंस खराब हो रहे थे, उन रिश्तों में भी सुधार आएगा और आपके जो कार्य रुके हुए थे, अब वो कार्य तेजी से बनना शुरू हो जाएंगे। अब आने वाले 2.5 वर्षों में शनि का नियंत्रण एकादश भाव पर भी रहेगा और धन के भाव पर भी रहेगा। यानी आपकी इनकम और आपके संचित धन दोनों पर शनि का नियंत्रण रहेगा। अब चूंकि कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपने पिछले समय में जितना परिश्रम किया था, जितना संघर्ष किया था, अब आपको उसका प्रतिफल मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, धन प्राप्ति के मार्ग की रुकावटें समाप्त होंगी, पैसा भी आएगा, धन का संचय भी होगा। और चूंकि चौथे भाव पर शनि की दृष्टि है, तो इन 2.5 वर्षों में आप इतना धन अर्जित कर पाएंगे, इतना धन संचित कर पाएंगे कि प्रॉपर्टी भी बना सकेंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। कोई कर्ज अगर आपने लिया होगा तो वह कर्ज भी धीरे धीरे उतरेगा। 8वें भाव पर शनि की दृष्टि है। 8वें भाव में शनि कारक होते हैं, तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। अचानक धन लाभ का योग बनेगा। आने वाले 2.5 वर्षों में आकस्मिक रूप से कहीं ना कहीं से आपको ऐसा धन प्राप्त होगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। आपका कोई रुका हुआ, डूबा हुआ पैसा मिल सकता है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, रियल एस्टेट से, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपने किसी को कर्ज दिया था, वापसी नहीं हो रही थी, उसकी वापसी होगी। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा फंसा था, वो पैसा आपको मिलेगा।
कोई गवर्नमेंट ड्यूज था जिसके लिए आपने कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी थी, अब वो फैसला आपके पक्ष में आएगा और आपके रुके हुए ड्यूज क्लियर होंगे। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, 8वां भाव विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, परिवर्तन का, कष्टों का, पीड़ाओं का, सांघातिक रोगों का होता है। तो आपके जीवन में जो समस्याएं, जो संघर्ष, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं, उनसे शनिदेव आपको राहत दिलाएंगे। साढ़े साती का पहला दूसरा चरण बेहद कष्टकर होता है। तीसरे चरण से राहत मिलनी शुरू हो जाती है। अब आपको अपनी मंजिल दिखाई पड़ने लगेगी। सफलता की ओर आपके कदम आगे बढ़ेंगे। अभी तक आपके परिवार के लोग, आपके भाई बंधु, आपके मित्र, आपके पड़ोसी जो आपसे दूरी बनाए हुए थे, वो भी आपके पास आएंगे। हालांकि पिछले 5 वर्षों के संघर्ष ने आपको ये बात बहुत अच्छे से सिखा दिया होगा कि कौन अपना है, कौन पराया है। और चूंकि शनि की दृष्टि 11वें भाव पर है, जो कि आपका सोशल नेटवर्क होता है, आपका फ्रेंड सर्किल होता है, अब आप ऐसे ही साथियों और मित्रों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे जिन्होंने आपके खराब समय में आपका साथ दिया था। और ऐसे मित्रों के सहयोग से आप जीवन में सफलता अर्जित करेंगे। इस गोचर काल में आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष और तंत्र मंत्र में भी बढ़ेगी, क्योंकि पिछले 5 वर्षों के अनुभव ने आपको ये सिखा दिया होगा कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर में आस्था रखने से ही बल मिलता है, नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो धर्म, कर्म, ईश्वर में, अध्यात्म में आपकी रुचि भी इस गोचर काल में बढ़ेगी। साढ़े साती जाते जाते व्यक्ति को बहुत कुछ सिखा करके जाती है। वास्तव में ये दुनिया क्या है, जीवन क्या है, नाते रिश्ते क्या हैं, अपना कौन है, पराया कौन है, इन सब का ज्ञान करा जाती है साढ़े साती। और आपको खरा सोना बना करके जाती है, आग में तपाया हुआ खरा सोना। तो शनि की दृष्टि आपकी कुंडली के बेहद महत्वपूर्ण भावों पर पड़ रही है, लाभ भाव पर पड़ रही है। तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, कर्जों से मुक्ति होगी और स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का भी योग बनेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी ये जानने की बड़ी उत्सुकता होगी कि साढ़े साती का अंतिम चरण कैसा होगा।